हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 4 हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 13, जिसमें आज हम सभी लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो जो दो चित्र बना है, इस चित्र में दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। पहले हम इनके द्वारा की गई बातचीत को पढ़ते हैं और उसी से इस पाठ के बारे में समझेंगे। तो इसमें एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछ रहा है, तुम्हारे बड़े भाई साहब क्या करते हैं? तो इस बच्चे ने जवाब दिया, मेरे अग्रज मूर्ति बनाते हैं। अब दूसरी पिक्चर है, मूर्ति बनाने वाले को क्या कहते हैं? इस बच्चे ने फिर से प्रश्न किया तो दूसरे बच्चे ने जवाब दिया, मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों चित्रों में एक ही बात को दो तरह से कहा गया है। यानी यहाँ पर इस बच्चे ने बड़े भाई साहब इतने बड़े शब्द का यूज किया है और इस बच्चे ने उसी बात को अग्रज कह दिया। तो इसकी बात पूर्ण हो गई। यानी बड़े भाई साहब जो है ये अनेक शब्द है और इसके लिए एक शब्द है अग्रज। और इस वाक्य में मूर्ति बनाने वाला, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है मूर्तिकार। अब आगे समझते हैं। तो यहाँ पर एक ही बात को दो तरह से कहा गया है। चित्र में बड़े भाई तथा मूर्ति बनाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। दूसरे बच्चे द्वारा इन शब्दों के स्थान पर, यानी बड़े भाई के स्थान पर अग्रज और मूर्ति बनाने वाले शब्द के स्थान पर मूर्तिकार शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, अपनी बात को कम शब्दों में कहना एक कला है। वास्तव में बच्चों, अपनी बात को कम से कम शब्दों में संक्षिप्त रूप से अगर किसी को आप समझा दें, बता दें, तो ये वास्तव में एक आर्ट है, बहुत बड़ी कला है। इससे भाषा में रोचकता तथा सरसता उत्पन्न होती है। इसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। अर्थात स्टूडेंट, अगर आप सोचिए कि अगर आपसे अपनी कोई बात कहनी है या आप अपने मुंह से कहो या फिर लिख के बताओ किसी को, तो बहुत लंबा तो आप लिखना नहीं चाहोगे और बहुत बड़ी बात जो है सामने वाला सुन सुन के उब जाता है। इसलिए अगर आपको अपनी बात किसी से मुंह से कहनी हो या फिर लिख के कहनी हो, तो आप कम से कम शब्दों में अगर उसी बातों को कहोगे तो सामने वाला आपकी बात को सुनेगा और समझेगा और लिखी हुई बातों के, आपके द्वारा लिखी गई बातों को पढ़ के भी समझ सकता है अगर वो कम शब्दों में हो तो। इस तरह से अगर हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहेंगे तो हमारी जो भाषा होगी, जो लैंग्वेज होगी हमारे द्वारा यूज की गई, मतलब अपनी बातों को कहने के लिए हम जिस भी भाषा का यूज करेंगे वो रोचक लगेगी। मतलब सामने वाला उस बात को सुनना चाहेगा और सरसता उत्पन्न होगी, मतलब बहुत ही आसानी से हमारी बात को समझेगा। तो इसलिए हम जो है कम से कम शब्दों में अपनी बात को कह सकते हैं और सामने वाले को समझा सकते हैं। तो इस तरह से अगर बड़ी से बड़ी बात को कहने के लिए हम छोटे छोटे शब्दों का यूज करेंगे तो इन शब्दों को वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। अब आइए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। अर्थात स्टूडेंट, आपको यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होगी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, आपको ये दो तरह के शब्द लग रहे होंगे। लेकिन स्टूडेंट, ये केवल पढ़ने और देखने में हमको दो तरह के शब्द लग रहे हैं। इन दोनों का अर्थ एक ही है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसा कि आप देख सकते हो, बड़े भाई, मूर्ति बनाने वाले, ये अनेक शब्द हैं और इनका एक शब्द है अग्रज और मूर्तिकार। उसी तरह से वाक्यांशों के लिए एक शब्द का अर्थ है वाक्यांश, मतलब वाक्य का कुछ अंश यानी कुछ भाग। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो वाक्य लिखा है ये संपूर्ण वाक्य, पूरा वाक्य आप देख सकते हो। इसमें से अगर हम जो है बड़े भाई साहब केवल इतने शब्द को निकाल देंगे तो ये हो जाएगा वाक्यांश, यानी वाक्य का एक अंश, एक भाग। इसी को कहते हैं वाक्यांश, यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो ये जो वाक्यांश है बड़े भाई साहब, इसके लिए एक शब्द है अग्रज। तो ये हो गया इसका अर्थ। यानी इन दोनों शब्दों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इस दोनों का अर्थ एक ही है। तो आइए आगे हम पाठ में कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ो समझ लेते हैं। जो कपड़े सिलता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है दर्जी, यानी आप केवल कह देंगे दर्जी तो उसका अर्थ हो जाएगा कपड़े सिलने वाला। और जो मांस खाता, उसके लिए एक शब्द है मांसाहारी। जो साग सब्जी खाता है उसके लिए एक शब्द है शाकाहारी। जो मेहनत करता है उसके लिए शब्द है मेहनती या परिश्रमी। इन दोनों शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हो जो मेहनत करता है उसके लिए। जो कभी ना मरे, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अमर। जो चित्र बनाता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है चित्रकार।
भारत का रहने वाला इस अनेक शब्द के लिए या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द है भारती, जो कविताएं लिखता हो उसके लिए एक शब्द है कवि। ईश्वर को मानने वाला, इसके लिए एक शब्द यानी ये इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द है आस्तिक। ईश्वर को न मानने वाला, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द है नास्तिक। जिसके आने की तिथि यानी तारीख न मालूम हो, इसके लिए एक शब्द है अतिथि। गांव में रहने वाला, इसके लिए एक शब्द है ग्रामीण। शहर में रहने वाला, इसके लिए एक शब्द है शहरी। छोटा भाई, छोटा भाई इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द है अनुज। बड़ा भाई, बड़ा भाई इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द है अग्रज। जो प्रतिदिन हो यानी जो डेली घटित हो, इसके लिए एक शब्द है दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला यानी हफ्ते में एक बार होने वाला, वीक में एक बार होने वाला, इसके लिए एक शब्द है साप्ताहिक। 15 दिन में एक बार होने वाला, इसके लिए एक शब्द है पाक्षिक, क्योंकि 15 दिन को हम एक पक्ष बोलते हैं, तो उसी के आधार पे इसका नाम पड़ा है पाक्षिक। महीने में एक बार होने वाला, इसके लिए एक शब्द है मासिक, क्योंकि एक महीने को एक मास भी बोलते हैं, इसलिए इसके लिए एक शब्द होगा मासिक। वर्ष में एक बार होने वाला, एक वर्ष यानी एक साल में एक बार होने वाला, इसके लिए एक शब्द है वार्षिक। जिसका अंत ना हो, इसके लिए एक शब्द है अनंत। जो काम से जी चुराए, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द है कामचोर। अब नेक्स्ट है जो स्त्री कविता लिखती हो, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द है कवित्री। जो दूसरों का भला करने वाला हो, इसके लिए एक शब्द है परोपकारी। जिसका मूल्य ना आंका जा सके यानी जिसका मूल्य हम ना लगा सके, ना पता कर सके, इसके लिए एक शब्द है अमूल्य। जिसके हृदय में दया ना हो, इसके लिए एक शब्द है निर्दय। जिसमें बहुत कम बल हो, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द है निर्बल। जहां पहुंचना आसान हो, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द है सुगम। जहां जाना कठिन हो, इस वाक्यांश या फिर अनेक शब्द के लिए एक शब्द है दुर्गम। दोपहर के पहले का समय, इस वाक्यांश या अनेक शब्द के लिए एक शब्द है पूर्वाहन, यानी दोपहर के पहले का समय जो होगा उसको हम पूर्वाहन बोलेंगे, और दोपहर के बाद का समय जो होता है उसको अपराहन कहते हैं। ये अनेक शब्द का ये एक शब्द होगा। बड़ों की आज्ञा मानने वाला, आज्ञाकारी। वह जो बीमार का इलाज करता हो, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द चिकित्सक। विद्या की इच्छा रखने वाला, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द विद्यार्थी। जहां पुस्तकें रखी जाती है, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द है पुस्तकालय। साथ में पढ़ने वाला, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द है सहपाठी। जो सब कुछ जानता हो, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। जिसका भाग्य अच्छा हो, इसके लिए एक शब्द है भाग्यवान। जो देखने योग्य हो, इस वाक्यांश या अनेक शब्द के लिए एक शब्द है दर्शनीय। जिसे जीता न जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजेय। जिसका कोई आधार न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है निराधार। जो छिपाने योग्य हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है गोपनीय। जहां बंदियों को रखा जाता है, इस वाक्यांश या अनेक शब्द के लिए एक शब्द है कारावास। जो उपकार को मानता हो, इस अनेक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द है कृतज्ञ। जो उपकार को न मानता हो, इस अनेक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द है कृतघ्न। जो पढ़ा लिखा ना हो, इस अनेक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनपढ़। बहुत अधिक बोलने वाला, इस अनेक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द है वाचाल। बहुत कम बोलने वाला, इस अनेक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द है मितभाषी या फिर अल्पभाषी। मित मतलब होता है कम, भाषी मतलब है बोलने वाला। तो इस तरह से स्टूडेंट जो इस साइड वाला जो शब्द है, ये सब अनेक शब्द आप इसको बोल सकते हैं या फिर वाक्यांश बोल सकते हैं, और ये है इन सब का एक शब्द। तो आप देख सकते हो इतनी बड़े बड़े वाक्यों को इतने छोटे शब्दों में हम कह सकते हैं, यानी इन शब्द का अर्थ यही है। यानी अगर आप बोल दोगे कृतघ्न, तो कृतघ्न का अर्थ होता है जो उपकार को ना मानने वाला हो। तो इतनी बड़ी बात को इतने छोटे शब्दों में कहा गया है, इसीलिए ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहे जाते हैं। तो ये हमारे पाठ की संपूर्ण व्याख्या हो गई स्टूडेंट। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्नाभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।